नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में वर्ग निकालने की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 ट्रिक लेकर आया हूं, जिनकी मदद से आप किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप सीखना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो संख्याएं 50 के करीब होती हैं उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है। इसके बाद में भी बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं पर भी छोड़कर मत भागिएगा और बीच में इसकी भी मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली जो ट्रिक है उसमें हम सीखेंगे कि जो संख्याएं 50 के करीब होती हैं उनका वर्ग हमें कैसे निकालना है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हो गई 49, 48 हो गया, या 50 से ज्यादा भी हो सकती है, मान लीजिए 55 हो गया, 54 हो गया। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग आप देखिए कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें 49 का ही वर्ग निकालना है, तो देखिए 49 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 49 को लिख लीजिए यहां पर, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ठीक। तो यहां पर देखिए ये 50 से कितना कम है, एक कम है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 25 माइनस 1, ठीक है। एक कम है मतलब 25 माइनस 1। 25 का क्या रोल है वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 25 माइनस 1 लिख लिया और इस तरफ लिख लीजिए माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए जो आपका आंसर है डायरेक्टली आ जाएगा। तो यहां पर 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, 2 अंक चाहिए, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे, ठीक है। 25 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 24, तो ये आ गया 24, और 24 0 1 यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया है। चलिए अब मान लीजिए हमें 48 का निकालना है, तो 48 का कैसे निकलेगा, सबसे पहले 48 को लिख लीजिए। अब जो 48 है ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 25 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद में एक लाइन खींचिए और यहां पर जो 2 है आप 2 का भी स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा, 4, लेकिन हमें यहां पर 2 अंक चाहिए, यहां पर कितना है, 1 अंक, तो यहां पर आ जाएगा 0 4, ठीक है। और 25 में से 2 घटा दीजिए तो ये क्या आ गया, 23, और 23 0 4 ये जो है आपका क्या हो गया है, आंसर निकल कर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इतने ही सिंपल तरीके से आपका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं थी ये थी 50 से कम। अब 50 से ज्यादा वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, अब हम उसको समझते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर अब हम सीखेंगे कि जो संख्याएं 50 से ज्यादा होंगी उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमें 55 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए 55 को हम यहां पर लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। 55 का स्क्वायर निकालना है, 55 50 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, मतलब कि +5, ठीक है। तो हम 25 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। ज्यादा वाले केस में हमें जोड़ना है, ठीक है। तो 25 + 5 कर दिया और यहां पर 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25, तो यहां पर आ जाएगा 25, ठीक है। यहां पर 2 अंक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, तो 30 25 ये जो है हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है। चलिए 54 का भी निकाल लेते हैं। 54 का स्क्वायर निकलेगा तो कैसे आएगा, देखिए 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो 54 जो है 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 + 4 लिख दीजिए, 25 + 4, और 4 का स्क्वायर भी कर दीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, 2 अंक चाहिए थे, 2 अंक हैं, ठीक है। और यहां पर 25 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएंगे, 25 और 4 29, तो यहां पर आ गया 29 और 16, यही क्या हो गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो 50 के आसपास जितनी भी संख्याएं आप इस तरीके से उनका वर्ग निकालिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए अब हमारी दूसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। उस ट्रिक को भी सीखिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। इसको मैं साफ कर देता हूं और हमारी जो दूसरी ट्रिक है उसको अब हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारी दूसरी ट्रिक है उस ट्रिक में हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिनके एंड में 5 होता है। जैसे कि 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, इसके बाद में मान लीजिए 65 हो गया, ठीक है। जिनका इकाई अंक क्या हो, 5 हो, ऐसी संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि 25 का हमें निकालना है, तो सबसे पहले यहां पर 5 का निकाल दीजिए। 5 का वर्ग निकालें कितना हो जाएगा, 25, और यहां पर 2 है, 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3, तो 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, 3 दूनी हो जाएगा 6, तो 625 जो है हमारा 25 का आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, 25 का जो वर्ग है वो कितना है, 625 है। 35 का निकाल लेते हैं, देखिए तो सबसे पहले 5 का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 3 का अगला नंबर क्या होता है, 4, तो 3 का गुणा 4 में कर दीजिए, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, तो 1225 जो है वो 35 का स्क्वायर हो गया। एक और देख लेते हैं, 45 जो है इसका आपको निकालना है, तो सबसे पहले 5 का निकालिए, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, ठीक है। और 4 का गुणा, 4 का अगला नंबर क्या है, 5, तो 4 का गुणा 5 में करिए, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20, तो 20 25 जो है ये 45 का स्क्वायर हो गया। चलिए यहां पर अब मान लीजिए 55 का निकालना है, तो सबसे पहले यहां पर क्या है, 5, तो 5 का निकालेंगे कितना आएगा, 25, और यहां पर ये जो 5 है इसका अगला नंबर क्या है, 6,
तो 5 छक्के 30, तो यहाँ पर 30 25 जो है इसका आंसर निकल कर आ गया है। 65 का भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर जो 5 है 5 का कितना हो जाएगा 25, और 6 का अगला नंबर क्या होता है 7, तो 6 7 42, तो यहाँ पर आप 42 लिख दीजिए और 42 25 जो है ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ऐसे ही देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारे आंसर निकलते जा रहे हैं। अभी तो और भी मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं, तो चलिए इसको साफ करते हैं और अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी जो तीसरे नंबर की ट्रिक है उसको सीखते हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 के आसपास होती हैं उनका वर्ग हमें कैसे निकालना है। ठीक है, जो संख्याएं 100 के आसपास हैं उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए 96 हो गया, 98 हो गया, या फिर मान लीजिए 102 हो गया, 100 से ज्यादा भी तो हो सकती है, 102 हो गया, 105 हो गया। ऐसी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 96 का निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा 96 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चेक करिए कि ये 100 से कितना कम है। तो देखिए यहां पर यदि इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 100 बन जाएगा, मतलब ये 100 से कितना कम है 4 कम है। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए माइनस का 4। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौके 16। अब ये माइनस है तो 96 में से 4 को घटा भी दीजिए, 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 92, और 92 16 ये जो है आपका आंसर निकल कर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगले सवाल में समझ में आएगा। हमें 98 हम इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, इसको साफ कर देते हैं, यहां पर समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हमें 98 का निकालना है, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखिए 98। ठीक है, 98 का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करके यहां पर लिख लेना है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो ये लिख दिया 4। लेकिन जो 4 है वो 1 अंक है, हमें 2 अंक चाहिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 04। ठीक है, अब 98 में से 2 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 96, यानी कि 96, और यही जो है हमारा आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि जो संख्याएं 100 से कम होती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि जो संख्याएं 100 से ज्यादा होती हैं उनका स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो चलिए अब हम ये समझते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए 102 का हम स्क्वायर निकालेंगे। अब ये जो नंबर है ये 100 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। देखिए 102 का स्क्वायर, ठीक है, तो 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, मतलब कि प्लस का 2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकाल दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो हमें 2 अंक चाहिए, यहां पर कितना है 1, तो 1 0 लगा दीजिए, तो 04 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में 102 में हमें 2 को जोड़ना है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, लेकिन यहां पर ज्यादा है तो हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 102 और 2 कितना हो जाएगा 104, तो यहां पर आ जाएगा 104, और यही जो है आपका आंसर निकल कर आ गया है। नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, अगला और कर लेते हैं। यहां पर क्या है 105, 105 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा, मतलब प्लस 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा 25, तो यहां पर लिख दीजिए 25। ठीक है, और 5 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 105 और 5 कितना हो जाएगा 110, तो 110 यहां पर लिख दीजिए, और यही जो है आपका आंसर निकल कर आ चुका है। इसी तरीके से आप 100 के आसपास वाली जितनी भी संख्याएं होंगी उनका आप वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए अब हमारी जो चौथी ट्रिक है उसकी ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं कि भाई चौथी ट्रिक जो है वो कैसे काम करती है। इसको साफ कर देते हैं। तो दोस्तों अब जो हम ट्रिक सीखने वाले हैं ये ट्रिक ऐसी है जो किसी भी 2 अंकों की संख्या में काम करेगी। यानी कि कोई भी संख्या आ जाए, चाहे वो 100 के करीब हो, चाहे 50 के करीब हो, चाहे 20 के करीब हो, चाहे 30 के करीब हो, कैसी भी संख्या हो वो संख्या अब हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है 28, हमें 28 का वर्ग निकालना हो, या फिर कोई संख्या हो 35 तो हमें 35 का वर्ग निकालना हो, या फिर कोई संख्या हो 98 तो हम 98 का भी वर्ग निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या आ जाए जिसमें 2 अंक है उसका वर्ग आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 28 का निकालते हैं। तो देखिए यहां पर 8 का वर्ग निकालिए, 8 अठैया कितना हो जाएगा 64, तो ये 64 लिख दिया। 2 का वर्ग निकालिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 4 लिख दिया। अब क्या करना, इन सभी को गुणा कर लीजिए। देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 को यहां से 1 अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 32। जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 784 ये जो है आपका आंसर आ गया है। चाहे तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। चलिए अब दूसरा वाला है, इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 का वर्ग निकालिए, कितना हो जाएगा 25, तो ये हमने 25 लिख दिया। 3 का वर्ग निकालिए, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी का गुणा कर दीजिए। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 30। इनको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, 9 और 3 कितने होते हैं 12, तो 1225 जो है ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है। देखिए चलिए एक और संख्या है, ये 100 के करीब है, इसका वर्ग कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले 8 का वर्ग निकालिए, कितना हो जाएगा 8 अठैया के 64, तो ये हो गया 64। 9 का निकाल लीजिए, 9
9 नाम के 81, तो ये हो गया 81। अब सभी का गुणा कर दीजिए, 8 नाम 72, 72 दूनी कितना हो जाएगा, 72 गुणा 2 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144। तो 144 को एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 144, इनको जोड़िए तो ये हो जाएगा हमारा 4, 6 और 4 10 की 0, हासिल आ जाएगा 1, 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 8 और 1 हो जाएगा 9, तो 9604 ये जो है हमारा आंसर निकल कर आ गया है। तो आशा है दोस्तों आपको ये ट्रिक भी समझ में आ ही गई होगी। अब एक और लास्ट ट्रिक है, उसको और सीख लीजिए, वो भी बहुत ही मजेदार ट्रिक है, तो उसको हम सीखेंगे, लेकिन इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। और आपको मजा भी आया होगा इस वीडियो को देखकर। एक जो ट्रिक है, एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, इसको और सीख लीजिए। अब मान लीजिए हमें कुछ ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे कि 11 हो गया, ठीक है, या 111 हो गया, ठीक है, या 1111 हो गया, तो इनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 11 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2, ठीक है, ये हो गया 1 2, 2 अंक हैं। फिर इसके बाद में घटते क्रम में, मतलब 2 के बाद 2 से पहले क्या आता है 1, तो 1 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 121 ही होता है 11 का। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर भी काउंट करिए 1 2 3, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1 2 3। अब यहां से घटते क्रम में स्टार्ट हो जाइए, 3 के पहले क्या आता है 2, फिर 2 के पहले क्या आता है 1, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ इसको भी सीख लेते हैं। ये देखिए 1111 है, तो सबसे पहले काउंट करिए 1 2 3 4, तो यहां पर लिखिए 1 2 3 4। अब घटते क्रम में स्टार्ट हो जाइए, 3 से पहले 4 से पहले 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 5 ट्रिक सीखी हैं। आपको इनमें से कौन सी ट्रिक बेस्ट लगी है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।